अभी जो ये लोग करंटली ट्रैक दिखा रहे हैं पैसों की बारिश वाला, इससे ज़्यादा इलॉजिकल एपिसोड या फिर स्टोरी लाइन शायद ही तारक मेहता के उल्टा चश्मा के पूरे हिस्ट्री में कभी हुई होगी। मतलब इससे पहले जो गोगी वाला जो सट्टेबाजी स्टोरी दिखा रहे थे वो फिर भी लॉजिकल था, क्योंकि जो सोरी फैमिली है वो बहुत ही बेवकूफ़ सी है। मतलब कोई भी आके उन्हें ईजिली बेवकूफ़ बना सकता है। एंड गोगी बचपन से ही थोड़ा बहुत तो ऐसा ही है, तो उतना ज़्यादा वो अनरियलिस्टिक नहीं था कि वो सट्टेबाजी में फंस गया। ठीक है, वो फँस सकता है। और अगर इस एज में देखें तो बहुत लोग ही ये सेम चीज़ करते रहते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि उस वो स्टोरी बहुत इलॉजिकल थी। उल्टा वो स्टोरी एक्चुअल में अवेयरनेस फैलाने वाली स्टोरी थी। बट अभी की जो स्टोरी है वो मतलब बिल्कुल अवेयरनेस फैलाने वाली है ही नहीं, उल्टा बिल्कुल क्लाउन स्टोरी है। मतलब ऐसी चीज़ की अवेयरनेस फैला रहे हो जो चीज़ कोई करेगा ही नहीं। इस बार की स्टोरी में मेन किससे रखा? तारक मेहता को। अगर आपने पहले देखा होगा ये सीरियल, तो तारक मेहता जो थे वो लॉटरी पर भी विश्वास नहीं करते थे। एक एपिसोड में ऐसा दिखाया था। वो सबको कहते थे क्या स्कैम है, क्या स्कैम नहीं है, कैसे क्या करना है। मतलब उनके पास कितनी नॉलेज थी, और वो इंसान फंस रहा है ये रैंडम से ऐप में। मतलब व्हाट्सअप ग्रुप है ये कोई ऐप भी नहीं है, ये व्हाट्सएप ग्रुप है। सुबह उनके पास मैसेज आता है, वो कनेक्ट होते हैं, वहाँ पे वो रैंडम 5-6 लोगों को देखते हैं कि उन्होंने ग्रीन स्क्रीन लगा के अपना बैकग्राउंड बना के कुछ भी बोल दिया है कि मैंने अपने बीवी के लिए मंगलसूत्र खरीद लिया, ये खरीद लिया। एंड वो बहुत ही इंस्पायर हो जाते हैं, वो खुद भी अपने पैसे लगा देते हैं और दूसरों को जाकर भी स्टोरी सुनाते हैं, जिससे इंस्पायर होकर दूसरे भी लगा देते हैं। आई नो उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोला था कि तुम लोग जाकर पैसे लगा दो, बट ये तो ऑब्वियस है ना। अगर आपकी पहचान में कोई बहुत ही इंटेलिजेंट टाइप का इंसान होगा तो ऑब्वियसली आप भी इंस्पायर हो जाओगे कि हाँ मुझे भी करना है, क्योंकि पैसा है ही ऐसी चीज़। अगर आपके पूरे सराउंडिंग में कोई भी इंसान किसी भी सोर्स से पैसा कमा रहा है, तो आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो कि अगर वो सोर्स ईजी है तो आप भी वहाँ पे चले जाओ पैसा कमाने। और अगर ये सोर्स जो इंसान फॉलो कर रहा है वो इंसान बहुत ही आपके जान पहचान में हो, इंटेलिजेंट हो, मैच्योर हो, तो आप ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। तो इसमें भी मेहता साहब की एक्चुअली गलती है। बिल्कुल बेसिक सा स्कैम था। एंड इतना ही नहीं, ये पूरी सोसाइटी क्या क्लाउन बन चुकी है। आप खुद सोचो, एक सोसाइटी में एक डॉक्टर रहता है, एक साइंटिस्ट रहता है, एक जर्नलिस्ट रहता है, एक बिजनेसमैन रहता है। आप बिजनेसमैन का सोच लो, सबको साइड में रखो। बिजनेसमैन कभी लॉस में जा ही नहीं सकता, वो भी जेठालाल जैसा बिजनेसमैन कभी नहीं। इससे बेटर वीरे को सेंटर पे रख देते हैं, क्योंकि वीरे पहले भी फंस चुका है ऐसे स्कैम्स में। उसको स्कैम करना ईजी है, थोड़ा सा लालच दिखा दो और जेन्युइन दिखा दो थोड़ा सा, तो वो मान लेता है। बट तारक मेहता को उसको सेंटर में रखना बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक है। बिल्कुल भी ये जस्टिफाइड नहीं है कि मतलब तारक मेहता इतने ईजिली स्कैम हो जा रहा है। कोई बड़ा सा ऐप होता, मतलब कोई जेन्युइन सा स्कैम होता तो फिर भी ठीक लगता। ऐसे सिर्फ यहाँ तक बात नहीं रुकती, पूरी की पूरी सोसाइटी क्लाउन बन चुकी है। सबके सब मतलब बिना क्वेश्चन किए, बिना कुछ किए वो इन्वेस्ट करे जा रहे हैं। ठीक है, 10,000 इन्वेस्ट का कोई बात नहीं, 5 लाख जब इन्वेस्ट कर रहे थे साढ़े एक साथ बैठकर, तो उस टाइम बबीता पूछती है कि हमें रिटर्न मिलेगा, इससे क्या गारंटी है। तो माया कहती है कि हम आपको गारंटी देते हैं हमारी ज़ुबान। और आज के टाइम पे ज़ुबान से बड़ी तो कोई गारंटी होती ही नहीं है। लाइक सीरियसली, मतलब क्या क्या है ये? आपको रिटर्न मिलेगा, आप एक ऐप पे पैसे लगा रहे हो, 5 लाख लगा रहे हो, सारे के सारे लगा रहे हो, ठीक है, और गारंटी बस ज़ुबान है। कहाँ की है भाई? कौन गारंटी देता है ज़ुबान की? और एक तो ये सोसाइटी हमेशा कहती है कि हम तो सब साथ साथ हैं, हम सब तो परिवार है। बट अब जब सबके पैसे डूब गए तो सबने कितनी ईजिली ब्लेम कर दिया मेहता साहब पर। पहले भी सुंदर वाले केस में जेठालाल ने बार बार मना किया था, फिर भी उस टाइम भी पूरी की पूरी सोसाइटी ने सुंदर को पैसे दिए, और लास्ट में वो सब जेठालाल को ब्लेम करने लग गया कि जैसे जेठालाल की गलती हो। सिमिलरली अभी भी, मतलब मुझे पता है कि मेहता साहब ने इस ऐप के हमें बताया था, बट ज़रूरी नहीं है कि वो कह रहे हो कि आप लोग भी इन्वेस्ट करो। उन्होंने ये डिसीजन अपने आप से लिया, इन्फ्लुएंस होकर ही भला, लेकिन कहा तो नहीं ना कि करो। तो जब नहीं कहा तो उनके भी पैसे डूबे यार। सिंपैथी देने की जगह मतलब सारे मिलकर ब्लेम कर रहे हो। वो ये नहीं सोच रहे कि लालच तो उन्होंने भी दिखाई थी, सबने मिलकर लालच दिखाया था।
ऐसा नहीं है कि किसी को आके मेहता साहब ने कहा था कि इन्वेस्ट कर दो, बहुत अच्छा होगा ये वो, ऐसा कुछ नहीं कहा था। उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर करी, उन्होंने खुद सुना, खुद उन्होंने कहा कि हमें भी करना है, हमें भी करना है, खुद उन्होंने आइडिया लिया। उसके बाद जब चीज़ें ठीक से वर्कआउट नहीं करी, तो फिर आप उस इंसान पर ब्लेम डाल दो जिस इंसान से आपने ये स्टोरी सुनी है। मतलब वो क्यों आपके पैसे दे? वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है ना आपके पैसे देने के लिए। जेठालाल के केस में जेठालाल ने मना किया था बार-बार, फिर भी जब उनके पैसे डूबे, तो जेठालाल को सबने आके ब्लेम किया। ये सोसाइटी हमेशा ही लोगों को ब्लेम कर देती है। जब भी थोड़ा-सा कुछ भी होता है, तो सारे मिलकर किसी एक को ब्लेम कर देते हैं। वैसे तो ये वाली स्टोरी लाइन बिल्कुल फ़नी नहीं थी, मतलब शायद अवेयरनेस के लिए रखा गया हो, बट मुझे नहीं लगता कि अवेयरनेस पर्पस सॉल्व कर रहा है, क्योंकि रियल लाइफ में इतना बेसिक स्कैम नहीं होता। कोई मतलब कोई भी इतना बेसिक स्कैम नहीं करता कि आप रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप खोल रहे हो, वहाँ पे वीडियो मैसेज आ रहा है। सब फालतू हरकतें रियल लाइफ में नहीं होती, कोई नहीं करता, कोई भी नहीं फंसता इन सब चीज़ों में। और इस स्टोरी लाइन में कॉमेडी भी नहीं थी। पहले भी अवेयरनेस के स्टोरीज़ आए, उनमें कॉमेडी भी होती है, बट इसमें कॉमेडी भी नहीं है।